अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है नाज़रीन अब सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। जैसा कि मैंने कहा था कि हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ गए, कहाँ रुके, सब चीज़ें, लेकिन वक्त तो था, अलबत्ता थकावट और वक्त नहीं निकाल पाया मैं। वीडियो अब तक नहीं आ पाई, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो पहला और दूसरा दिन हमारा जो श्रीनगर में था, तो दूसरे दिन हमने कुछ जगहों का विज़िट किया, उनमें परी महल, चश्मा शाही और बाकी मैंने आपको दिखा दिया था। तो यह है परी महल। यहाँ से आप देखें अगर तो ये जंगल एरिया है इसके आसपास में, और यहाँ से नीचे श्रीनगर, डल लेक और श्रीनगर जो सिटी है वो पूरा एरिया नज़र आता है यहाँ से। और ये महल है, काफ़ी पुराना है, अच्छी खूबसूरती है, यहाँ पर भी काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है वो अब मुझे नहीं मालूम। उसके बाद हम लोग चले गए यहाँ से, हमने हज़रत बल में लंच किया और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कुछ टाइम बाकी है तो, और जगहों का विज़िट हमने कर लिया था, तो हमने सोचा कि चलें मज़ार पर चलते हैं, क्योंकि हमारे सफ़र का ये भी इरादा था कि मज़ारात औलिया पर हम लोग जाएंगे। तो हम यहाँ पर गए और ये देख रहे हैं जो आप, ये मस्जिद है, यहाँ राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ इस्लामी बहनें नमाज़ पढ़ती हैं। बाहर का एरिया काफ़ी अच्छा। कश्मीर में एक चीज़ ये है कि जो भी चीज़ आपको मिलेगी लकड़ी की बनी हुई और ख़ूबसूरत होती है, लकड़ी की बनी हुई, बहुत प्यारी। ये सीधा रास्ता आगे जाता है तो आगे राइट साइड मज़ार है और उसके सामने बिल्कुल मस्जिद है, वहाँ पर नमाज़ अदा करते हैं। और हम लोगों ने नमाज असर वहीं अदा की और उसके बाद मज़ार पर आए, हम लोगों ने सलातो सलाम पढ़ा, फातिहा पढ़ी और उसके बाद दुआ करके हम लोग वहाँ से निकल आए। फिर भी हमारे पास टाइम बचा और 1 घंटा, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें। हमें ग्राउंड मिला एक साइड पे, वहाँ पर वहाँ के जो मुकीम लोग थे, बच्चे वगैरह, वो क्रिकेट खेल रहे थे, उसके साथ में एक ग्राउंड खाली था, तो हम लोग वहाँ चले गए और हमने लगभग 1 घंटा क्रिकेट खेला। फिर उसके बाद हम लोग रूम में चले गए। तो फिर दूसरा दिन जो है वो हम लोगों ने निकलना था कश्मीर में। पहला दिन सफ़र का, दूसरा दिन वहीं रुके और तीसरा दिन जो है हमने जाना था गुलमर्ग। तो गुलमर्ग के लिए सबसे पहले हमने तैयारी की, गस्ल वगैरह करके कपड़े वगैरह पहने, इमाम में पहना, हम सब लोग तैयार हुए। फिर हम वहाँ से जल्दी निकल गए ताकि वक्त पर पहुँच पाएँ और वहाँ जा कर के फ़ोटो वगैरह बना लें और कम से कम 2-3 जगह तो हम पहुँच जाएँ। काफ़ी मकामात पर जाना था, तो ज़ाहिर है अब अगर एक ही जगह हम रुके रहते तो फिर बाकी जगह जो है वो नहीं पहुंच पाते, इसलिए हम जल्दी निकले और नाश्ता हमने वहीं जा कर के किया था। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि मैं अपना रूम दिखाऊंगा, वो मैं नहीं दिखा पाया था। तो ये देख लीजिए हमारा रूम है। इसमें 3 बेड लग रहे हैं, टीवी भी है। अलबत्ता हम लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया, अलबत्ता ये लगी हुई थी। और यहाँ पे 3 बेड थे, एक चेयर लगी थी और जो चीज़ें ज़रूरत होती है जिनकी, वो दस्तयाब थी हमें। काफ़ी अच्छा था रहने के लिहाज से, बिल्कुल क्लीन था और वॉशरूम भी बड़ा था, छोटा नहीं। हम लोग आसानी के साथ यहाँ पर रहे, अच्छा लगा हमें। ये भी लकड़ी का ही बना पूरा, इसको कहते हैं बोट हाउस। तो इसका जो, ये 2nd फ्लोर पे हम लोग थे, दूसरे हमारे साथी हैं, उनका रूम भी हमारे साथ में ही था। अलबत्ता उस दिन हम लोग चले गए थे तो किसी और ने आना था, फिर हमें एक रूम छोड़ना पड़ा और हमने नीचे जो है वो
फर्स्ट फ्लोर में वहाँ रूम लिए। तो हमारे साथी कुछ वहाँ शिफ्ट हो गए और हम लोग ऊपर रुके थे। दूसरे दिन फिर दोबारा हम लोग जब लास्ट में आए तो लास्ट में हमने ऊपर वाला ही बुक करवाया था। तो आइए नीचे वाले जो हमारा नीचे का रूम था वो दिखा देता हूँ मैं। रात के वक्त मैंने वीडियो बनाई थी तो ये उस टाइम लाइटें वगैरह चल रही थी। तो ये हमारा बाहर का जो है वो है, और ये है टीवी यहाँ हमारे पे मौजूद है। जो दीगर ये दोस्त थे टेबल हमारे है लेकिन छोटा। साथी, उनका रूम। और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो सुबह जल्दी निकले और ये बाकी जो हमारे साथी हैं वो आगे चले गए थे बाहर। तो मैं और मौलाना गुलजार साहब आखिर में निकले थे रूम से, तो हम लोग भी निकल गए। ये जो मकान मालिक बोट हैं, निकालते हैं उमर ये भाई, ये देख लीजिए आप। ये आए और इन्होंने बोट निकाली। इसके ज़रिए हम जो है वो इसके किनारे पर जाते हैं। तो इसमें लग जाते हैं 2 से 3 मिनट इसको क्रॉस करने में। तो फिर हम लोग गए वहाँ से, जल्दी पहुँच गए थे। इसमें ये है कि थोड़ा डर लग रहा होता है। ऐसे तो इन लोगों को नहीं लगता, अलबत्ता मुझे लग रहा था क्योंकि मैं इस तरीके से पहली मर्तबा बैठा था। तो ज़ाहिर है डर लग रहा है, कभी इधर कभी उधर थोड़ा होता है, लेकिन 1-2 मरतबा बैठने के बाद डर नहीं लगता है, और बाद लोगों को तो वैसे भी नहीं लगता है। फिर उसके बाद हम लोग चले गए और श्रीनगर में हमने सिटी में से निकले, तो हमने वीडियो वहाँ नहीं बनाई। उसके बाद ये गुलमर्ग के करीब जब हम पहुँचने वाले थे तो फिर हमने वीडियो स्टार्ट कर ली कि हमने सोचा चलें वीडियो बना लेते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू था, बहुत खूबसूरत इलाका है। देखें आप पहाड़ियाँ, तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। ये हम एक साथ में ही चल रहे थे। ये आगे हमारे मंजूर भाई जा रहे हैं। ये देखें आप, ये जो पेड़ नज़र आ रहे हैं इनको हमारी लैंग्वेज में तुंग कहते हैं, तुंग। तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये वीडियो मैंने स्लो कर दी ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख पाएँ। लगभग हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे 8:30 बजे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटोशूट किए, ज़्यादा नहीं कुछ ही किए। पहले नाश्ता किया, उसके बाद तो फिर उसके बाद हम लोग क्रिकेट खेलने लगे। लगभग हम लोगों ने 4-5 घंटे क्रिकेट खेला, और यकीन जानिए हम लोग
इस कदर थक गए थे कि चला भी नहीं जा रहा था, जिस्म इतना दर्द कर रहा था। मेडिसिन लेनी थी, लेकिन अलबत्ता जो मेडिसिन चाहिए थी वो मुझे जो है मेडिकल से नहीं मिली। तो फिर ऐसे ही जो है हम लोग गुजारा हो गया हमारा। रात को सोते थे तो सुबह ठीक हो जाते थे, दूसरे दिन फिर से हम खेलना स्टार्ट कर देते थे। तो आदत भी बनी हुई थी, लेकिन इतना ज़्यादा खेलने की आदत नहीं थी, इस वजह से थकान हो गई थी। फिर हम लोगों ने सारा दिन यहाँ क्रिकेट खेला। फिर उसके बाद हम लोग निकले तो चले गए मज़ार पर। वहाँ मज़ार पर वीडियो बनाना जो है वो अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वीडियो वहाँ नहीं बनाई। अलबत्ता वहाँ हम गए, हम लोगों ने नमाज असर और नमाज ज़ोहर वहीं पर अदा की, और उसके बाद चाय वगैरह पी, और फिर हम लोग वहाँ से चरार शरीफ के लिए निकले। तो वो जो मज़ार था वो बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमहुल्लाह उनका मज़ार था। तो हम लोग वहाँ से निकले, काफ़ी वक्त हो गया था, लगभग मगरिब होने वाली थी। हम लोग निकले और हम लोगों ने सोचा कि वहाँ चरार शरीफ पहुँचकर हम आराम से सुकून के साथ सो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा है वहाँ पर रहने के लिहाज से, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पहले भी जाना हुआ है, तो अंदाज़ा था मुझे कि वहाँ अच्छा है, इसलिए हम लोग चले गए। फिर सुबह हम लोग फ़जर के बाद आए इस मज़ार पर। ये मज़ार है शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहिर्रहमा, शेखुल आलम भी कहा जाता है। यहाँ हम लोगों ने फ़ातिहा पढ़ी और दुआ करके हम लोग यहाँ से चले गए और नाश्ता वगैरह किया। फिर उसके बाद हम लोग निकले यूसमर्ग की जानिब। ये देख सकते हैं आप, ये लकड़ी का बना है, हर तरफ लकड़ी लकड़ी, और कश्मीर की एक अलग ही खूबसूरती है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदू का सदका हमें नसीब फरमाए। फिर उसके बाद हम लोग निकले यूसमर्ग की जानिब, तो यूसमर्ग बंद था। फिर हम वहाँ से चले गए पक्खरपुरा। ये मज़ार है पक्खरपुरा। यहाँ पहुँचकर हम लोगों ने सलातो सलाम पढ़ा और फिर उसके बाद दुआ की, और हम लोग यहाँ से निकल के बाबा नगरी की जानिब। हम लोगों ने दूध पथरी जाना था, तो दूध पथरी भी बंद था, इसलिए वहाँ भी नहीं जा पाए। तो फिर डायरेक्ट हम लोग निकल गए बाबा नगरी, और वहाँ जाने से पहले हम लोगों ने क्रिकेट खेला। हमें एक ग्राउंड नज़र आया, पहले हमने चेक किया, तो हमें चेक करने के बाद पता चला कि वहाँ करीब में एक ग्राउंड है, तो हम लोगों ने वहाँ खेला मगरिब तक। फिर उसके बाद हम लोग गए चाय पी, और फिर हम लोग चले गए बाबा नगरी। वहाँ रात को इशा में के टाइम पहुँचे, नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद हम लोग सुबह जो है यहाँ मज़ार पर गए और यहाँ फ़ातिहा वगैरह पढ़ी, सलातो सलाम, और उसके बाद हम लोग चले गए मज़ार से हज़रत जो है मियां अल्ताफ़ साहब MP हज़रत ने ज़बरदस्त ख़िताब फरमाया, लोगों को सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना कराया और लोगों को तरग़ीब दिलाई कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवाए हसना पर चलने के लिए लोगों को तरग़ीब दिलाई, और बहुत ही नसीहत आमेज़ गुफ्तगू फरमाई हज़रत ने। हम लोग बैठे रहे और पहली मर्तबा मुझे मौका मिला बैठने का, तो काफ़ी दिल को सुकून मिला, बेहतरीन गुफ्तगू की है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था सोनमर्ग, और हम लोग वहाँ से जल्दी निकल आए थे फिर, क्योंकि सोनमर्ग जाना था। तो ये है सोनमर्ग के बिल्कुल थोड़ा सा दूर टनल के करीब का एरिया। ये सोनमर्ग में सिर्फ पहाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं, प्लेन नहीं है इतना, थोड़ा बहुत है ऊपर जाके।
तो उससे पहले का ये है बिल्कुल पहाड़ी एरिया। यहाँ से आप जाते हैं तो बिल्कुल आगे टनल आ जाता है, तो मैं आपको टनल की वीडियो भी दिखाता हूँ। ये है जी वो टनल सोनामर्ग का। ये इसका व्यू मैंने आपको पहले का दिखाया है और इसके बाद की वीडियो हमने नहीं बनाई। सोनामर्ग में इतना कुछ ख़ास नहीं लगा मुझे, तो वहाँ पर हमने फ़ोटो वगैरह बनाए थे, लेकिन कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया जैसे बाकी मकामात पर हमें आया था। तो टनल के जब हम क्रॉस कर रहे थे इस टनल को, तो बहुत सर्दी लग रही थी और इस चीज़ का मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था, काश हमने जैकेट पहनी होती। बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। इसको क्रॉस करने के बाद सुकून का सांस लिया हमने। फिर उसके बाद हमने वहाँ जा कर के जो है वो दिन का खाना खाया। फिर उसके बाद कुछ देर फ़ोटोज़ वगैरह बनाए और हम लोग आ गए। तो क्रिकेट हमने वहाँ नहीं खेला। हम वहाँ से डायरेक्ट श्रीनगर निकले और रात को वहाँ रुके। फिर आगे की वीडियो मैंने बनाई है, तो ये रही हमारी दूसरी वीडियो। आप का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और बाकी जो है वो आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।